नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ गीता पर चर्चा का दूसरे एपिसोड को लेकर। और इस चर्चा में हमारे साथ होगी मेरी ये पुस्तक संपूर्ण भगवत गीता दोहों में। तो आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ बातें इस पुस्तक के बारे में कि ये पूरी पुस्तक दोहों में है और जैसा आप जानते हैं दोहों का एक मीटर होता है, इसलिए कई बार ऐसा हुआ है कि टेक्स्ट को पूरी उसको समाहित करना, उसके साथ एक एक चीज को समाहित करना दोहों में संभव नहीं हो पाया है। तो वहां पर भाव को लेकर दोहों में रचना की गई है। कुल मिलाकर भगवत गीता में ओरिजिनल 700 श्लोक हैं और इस पुस्तक में 690 दोहे हैं। यानी कुल मिलाकर कमोबेश वैसा ही है, कहीं एक के दो भी करने पड़े हैं तो कहीं दो को एक भी किया गया है। इस पुस्तक का उद्देश्य एक पूरा आपके सामने एक परिदृश्य बन जाए कि गीता के अंदर है क्या, आपको एक फेयर आइडिया हो जाए, बल्कि मोर देन फेयर आइडिया हो जाए कि गीता क्या कहती है। कि उससे आगे अगर आप जानना चाहें तो फिर गीता पर बहुत कुछ है, आप कहीं से भी जान सकते हैं। तो एक तो ये बात मैं आपके सामने कहना चाहता था। और दूसरी बात कि कुछ परिचय से भी शुरू कर लेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो इसमें दोहा है वो इस तरह है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि डटे जहां है पांडुसुत और हमारे लाल, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का संजय बोलो हाल। धृतराष्ट्र कौन है ये बताना शायद जरूरी है कुछ लोगों के लिए। धृतराष्ट्र जो है वो हस्तिनापुर के राजा हैं और वो राजा बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि हस्तिनापुर का जो राजा थे उनके ये सबसे बड़े बेटे थे धृतराष्ट्र, लेकिन ये जन्म से अंधे थे और अंधे होने के कारण उनको राज्य नहीं दिया गया, उनको अयोग्य समझा गया, बल्कि उनके छोटे भाई पांडु को वो राज सौंपा गया। पांडु कुछ वर्ष राज करने के बाद उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अंततः धृतराष्ट्र को ही राजा बनाना पड़ता है। तो धृतराष्ट्र की जिज्ञासा है और ये जो युद्ध है ये इसके लिए है कि अब अगली पीढ़ी में ये सत्ता का हस्तांतरण किसको हो, उत्तराधिकारी कौन हो, क्या वो धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन हो या वो पांडु का सबसे बड़ा पुत्र युधिष्ठिर हो। तो ये सत्ता के हस्तांतरण के लिए सभी जो शांति के प्रयास हैं वो फेल हो जाते हैं और ये युद्ध की तैयारी हो गई है, सेनाएं आमने सामने हैं। तो धृतराष्ट्र कहता है कि डटे जहां है पांडुसुत और हमारे लाल, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का संजय बोलो हाल। वो संजय से पूछते हैं संजय कौन है। संजय धृतराष्ट्र का सारथी भी है, उनका सलाहकार भी है और संजय को एक विशेष उपलब्धि है कि वो दूर बैठकर चीजों को देख सकता है। तो आधुनिक दूरदर्शन समझो, तो वो उनको हाल बता सकता है। और संजय की एक और जो संजय की एक और भूमिका है इस पूरे कथानक में, वो एक सूत्रधार की भी है जो कड़ियों को आपस में जोड़ता है। तो संजय इससे पहले ये जो दोहा है इसमें उसने कहा कि डटे जहां है पांडुसुत और हमारे लाल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि धृतराष्ट्र का एक चरित्र का एक पक्ष सामने दिखाई देता है कि उसने अपने पुत्रों और पांडु के पुत्रों में एक भेद कर दिया है। तो देखिए संजय क्या कहते हैं। संजय कहते हैं राजन दुर्योधन गया गुरु द्रोण के पास। गुरु द्रोण कौन है? गुरु द्रोण वो हैं जिन्होंने पांडवों कौरवों दोनों को युद्ध की शिक्षा दी है, शस्त्रों की शिक्षा दी है। तो राजन दुर्योधन गया गुरु द्रोण के पास और जाकर के कहने लगा मन में भरे खटास। ये मैंने उपयोग किया है, ओरिजिनल में नहीं है। उसका कारण अगले इसमें स्पष्ट हो जाएगा। क्या कहा दुर्योधन ने कि पांडव सेना व्यूह का देख रहे जो दृश्य, धृष्टद्युम्न ने यह रचा रहा आपका शिष्य। जो आपका शिष्य था उसी ने आपके खिलाफ ये व्यूह रचा है, आपने देखा। और बड़े बड़े योद्धा वहां जैसे अर्जुन भीम पांडवों की सेना की बात करता है, लेकिन सीमित सैन्य बल अपना बड़ा असीम। भीष्म कर्ण जयद्रथ यहाँ, अश्वत्थामा द्रोण और वो रक्षित जो भीम से सेना हमसे गौण। तो यहाँ पर दुर्योधन एकदम आश्वस्त है जीत के प्रति कि उसकी सेना भी बड़ी है, उसके पास महारथी भी बड़े बड़े हैं, जो सच्चाई भी थी। और उसकी बात सुनकर जो पितामह भीष्म हैं, जो इन दोनों के पितामह हैं, कौरवों के भी और पांडवों के भी, वो भी कौरवों की साइड से युद्ध कर रहे हैं। तो वो शंख बजाते हैं और फिर चारों तरफ रणभेरी और शंख बजने लगते हैं।
तो सभी शंखों का नाम मैंने नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। तो देवदत्त अर्जुन तथा पांचजन्य श्री कृष्ण, ये दोनों उनके शंखों के नाम हैं। फूंके सबने शंख निज सबकी आभाति कृष्ण, तो सबने अपने अपने शंख बजाए, पूरा एक ढोल नगाड़े बज गए और एकदम तैयारी हो गई युद्ध की। और जब वार होने को ही है तब उस समय अर्जुन का प्रवेश होता है और उसके सारथी श्री कृष्ण हैं जो भगवान का रूप हैं इस कथानक में। तो वो उनको लेकर प्रवेश करते हैं और अर्जुन कहता है, अर्जुन बोले कृष्ण से प्रत्यंचा को खींच, रथ मेरा लेकर चलें दो सेनाओं बीच। रथ मेरा लेकर चलें देख दो सेनाओं बीच, देख सकूं किन पर यहाँ करना मुझको वार, दुर्योधन के पक्ष जो लड़ने को तैयार। दुर्योधन के पक्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। अर्जुन शायद ये देख रहा होगा, ये सोच रहा होगा कि वो दुर्योधन जिसने द्रौपदी के साथ वो सब किया, वो दुर्योधन जिसके कारनामे इतने बुरे हैं, उसके पक्ष में खड़े कौन कौन लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं था, पता तो उसको भी होगा, लेकिन जब उसने देखा तो उसने देखा होगा आंखों में गुरुद्रोण की। वो गुरुद्रोण जिन्होंने न सिर्फ उसको युद्ध की शिक्षा दी, धनुर्धर बनाया, बल्कि उसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए एक एकलव्य का अंगूठा तक मांग लिया। और वहां पे सामने दिखे होंगे उसको भीष्म पितामह, जिसकी उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सीखा होगा, जिनसे पता नहीं उन्होंने क्या क्या सीखा होगा, जिनके मन में अर्जुन के लिए बहुत स्नेह है और अर्जुन के मन में जिनके लिए बहुत आदर है, बहुत सम्मान है, बहुत स्नेह है। तो जब अर्जुन ने उनकी आंखों में देखा होगा तो निश्चित रूप से उसे कहीं उनमें कोई घृणा नहीं दिखाई होगी, उसमें उसे करुणा ही दिखाई दी होगी। तो ऐसे लोगों के सामने युद्ध करना उनको, और युद्ध का मतलब वहां पे ये नहीं था कि हार जीत है, जीवन या मृत्यु, या तो अर्जुन रहेगा या भीष्म रहेंगे या द्रोण रहेंगे। तो ऐसी मन में क्या भाव नहीं उठे होंगे, ऐसे में अर्जुन का स्वाभाविक रूप से पीड़ित हो जाना बहुत ही नेचुरल लगता है। तो अर्जुन के मन को हुआ देख बहुत आघात, अर्जुन के मन को हुआ देख बहुत आघात, भीष्म द्रोण को देख कर लगा कांपने गात। और खड़े सामने युद्ध को दादा मामा मित्र, आत्मदयावर पार्थ ने कहा देख यह चित्र। क्या कहा पार्थ ने, मुख मेरा है सूखता अंग हुए निर्जीव, जलती है सारी त्वचा छूट रहा गांडीव। गांडीव उसका धनुष है। और केशव मुझको दिखता सब अपने विपरीत, इसमें किसका हित भला मारूं जिनसे प्रीत। विजय कामना अब नहीं सुख की बची न चाह, न अभिलाषा राज्य की न जीवन उत्साह। और राजपाट जिनके लिए चाह रहे संसार, वो सारे सुख छोड़कर मरने को तैयार। जब आदमी कुछ उपलब्धि करना चाहता है तो एक पक्ष उसका यह भी होता है कि उसके अपने उसको देखें कि वो कहां पहुंचा है, दुश्मन भी देखें, दोस्ती नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बात शायद मैं सोचता हूं ऐसा अर्जुन भी सोच रहे होंगे। तो वो कहता है कि 3 लोक का राज्य भी जिन्हें मार कर व्यर्थ, 3 लोक का राज्य भी जिन्हें मार कर व्यर्थ, उनके वध का कृष्ण में कैसे करूं अनर्थ, उनके वध का कृष्ण में कैसे करूं अनर्थ। और फिर उसके आगे कहता है कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र, ये तो वैसे ही दुष्ट हैं, इनको मारकर मैं क्यों अपने सिर पर पाप लूं। और इनके मारने से अल्टीमेटली क्या होगा, कुल का विनाश होगा। और कुल का विनाश होगा तो कुल की औरतें भ्रष्ट हो जाएंगी, महिलाएं भ्रष्ट हो जाएंगी, और महिलाएं भ्रष्ट हो जाएंगी तो कुल में जाति और वर्ण के जो उनका मिश्रण हो जाएगा, शंकर वर्ण पैदा होंगे और पितरों तक को जो है इसका कष्ट होगा। तो ये अर्जुन वो सारी बातें कहता है जो किसी भी समाजशास्त्री को लगेगा कि यस, अर्जुन जो है बड़े कायदे की बात कर रहा है। लेकिन अर्जुन की मुख्य पीड़ा है जो है वो ये है कि राज भोगने के लिए अपनों का संहार, राज भोगने के लिए अपनों का संहार करने को यह पाप हम क्यों करें तैयार। और पुत्र भले धृतराष्ट्र के दें मुझको ही मार, अच्छा ऐसे पाप से करूं मृत्यु स्वीकार। और युद्ध नहीं करना मुझे ऐसा मन में ठान, शोकग्रस्त हो पार्थ ने रखे तीर कमान। तो अर्जुन यहाँ पर हथियार रख देता है, विषाद में चला जाता है, गहरे विषाद में चला जाता है। तो यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त हो जाता है। लेकिन विदाई लेने से पहले एक आध बात कहना जरूरी है। यहाँ पर 3 लोगों का चरित्र हमारे सामने आया। एक दुर्योधन है जिसके मन में सिर्फ जीत है, जीत है। उसके लिए दुनिया 2 भागों में बटी है, कुछ उसके दोस्त हैं, कुछ उसके शत्रु हैं। तो उसके लिए डिवीजन बड़ा क्लियर है, उसके लिए युद्ध करना बहुत आसान है। दूसरी ओर अर्जुन है जो विचारशील है, जो अपने दुश्मनों में भी दोस्तों को ढूंढ रहा है,
संबंधियों को ढूंढ रहा है, अपने चाहने वालों को ढूंढ रहा है, उनको ढूंढ रहा है जिनसे वो प्रेम करता है, तो वो एक विचारशील व्यक्ति है। उसके मन में कहीं ना कहीं आशंका रहेगी, उसको कहीं ना कहीं जो है एक किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति उसके मन में पैदा होगी ही होगी। तो एक ऐसी स्थिति में अर्जुन है, और फिर तीसरे कृष्ण हैं, जिनके लिए जगत एक लीला है, और वो धर्म की स्थापना के लिए, न्याय की पुनर्स्थापना के लिए, न्याय व्यवस्था की इस युद्ध को मानते हैं, वो इसको धर्म का युद्ध मानते हैं। तो एक वो हैं, और यहाँ पर वो गुरु की भूमिका में हैं, अर्जुन की पूरी बात सुनते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं जैसे किसी भी गुरु को करना चाहिए। और जब अर्जुन खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, तो फिर वो अपनी बात कहते हैं, जिसकी शुरुआत अध्याय 2 में होगी। तो उस पर आगे बात करेंगे। आपके सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ताकि ये बात दूर दूर तक पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद।